बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। 9 जुलाई साल 2023 दिन एतवार का है और आगाज़ सुबह का हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और मानसून चूँकि हर बार आप देखते हैं कि जुलाई अगस्त के आसपास रहता है और ये सिचुएशन रहती है। बहुत सारे इलाकों के अंदर नदी नाले लगातार होने वाली बारिश से जो इस वक्त हैं ख़तरे के निशान से ऊपर हैं, जो एक रेड लाइन होती है उससे ऊपर है और नुकसान भी बहुत सारे इलाकों के अंदर हुआ। जो तस्वीरें हमें मौसूल हुई, चाहे वो खित्ता पीर पंचाल की बात हो वहाँ पर, इसी तरीके से चिनाब वैली के अंदर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा टूट गया। नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद रहा, उसका असर यात्रा पर भी देखा गया। अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन बंद रही, तीसरे दिन भी बंद ही रहने वाली है क्योंकि आज भी कल ही फैसला ले लिया था शाम को कि आज 9 जुलाई को भी यात्री नहीं जा सकेंगे क्योंकि 4600 यात्री अभी चंद्रकूट रामबन में रुके हैं। बाकी दोनों रास्तों पे आ गए हैं। जो दर्शन करने ऊपर गए थे उनको वापस रिस्क कैसा है, ट्रैक से ऐसे नहीं छोड़ सकते। हालांकि ट्रैक पर काफ़ी काम हुआ लेकिन रिस्क नहीं लिया जा सकता, किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर शदीद बारिशों की दोबारा से पेशन गोई कर दी गई है। 9 तारीख आज फिर से ये दिन बारिशों के साथ हमारा और आपका गुजरने वाला है। नई दिल्ली के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी तूफ़ानी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन हमने देखी कि अबतर भी हुई। गर्मी से लोगों को राहत मिली लेकिन इसका बराह रास्त आम जिंदगी पर 2 तरीक़ों से असर पड़ा। एक तो मामूलात जो थे वो मुतासिर हुए, सरगर्मियाँ जो दिन भर की हुआ करती थी, मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा रहती थी, ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हुई। तो दूसरी तरफ इसका बराह रास्त असर इसलिए भी ज़िंदगी पर क्योंकि घर के अंदर जो टमाटर हमारी और आपकी प्लेट को लाल करता था, जायकेदार बनाता था, उसने जायका फिर से ख़राब कर दिया है क्योंकि टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो बहुत सारे हिस्सों के अंदर 160, 180, 190 और 200 तक बाज़ इलाकों से मुझे जो ज़ाती तौर पर जानकारी मिली है वो पहुंच गया है। तो बारिश से अलर्ट रहें लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ये ख़बर और ये तज्जिया करने का मकसद सिर्फ ये कि आप लोग अलर्ट रहें। दाएँ बाएँ काफ़ी ख़तरात हैं। 9 से 10 तारीख के दरमियान फिर से बारिश का सिलसिला है। हालांकि कुछ बालाई इलाके हैं जहां पर बर्फ़बारी की तस्वीरें भी हमारे पास पहुंची, इतलात मौसूल हुई, मगर बदकिस्मत कोई वाक़या पेश ना आए, मज़ीद कोई जानी नुकसान ना हो। माली नुकसान जो होना था, ड्रेनेज अबतर निज़ाम और ज़मीन के खिसकने के वाक़यात बहुत सारे रोनमा हुए। तो ये सारा सिलसिला जो है ये चलता रहा और कल भी और आज 9 तारीख को भी ये चलता रहेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन आसपास ध्यान रखें। सूबाई इंतज़ामिया मुतहरिक है, पूरी तरीके से अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं, हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। किसी भी पढ़े लिखे इंसान से आप रब्ता करें तो वो आपको नंबर्स दे देगा। एसपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, एसएचओज़, एसडीपीओज़, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ तहसील हेडक्वार्टर्स को अलर्ट कर दिया गया है कि हंगामी सूरत हाल पैदा होती है, मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है तो आप फौरी तौर पर रब्ता करें। मानसून जो कि रंग अपने दिखा रहा है, शुमाली भारत के अंदर भी जुनूबी हिस्सों से लेकर अब नॉर्दर्न पार्ट्स के नॉर्दर्न बेल्ट में चला गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश भी काफ़ी मुतासर है। उत्तराखंड के अंदर ज़मीन खिसकना, सड़कों का ढह जाना, पुलों का ढह जाना, ज़मीन का धंसना, इस तरह के वाक़यात नज़र आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से यात्रा मुतासिर हुई, मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुए, लेकिन जो कॉन्टीन्यूसली इतलात मिल रही हैं कि ख़तरे के निशान से जो कहा जा रहा था कि चिनाब ऊपर है, ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है। दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि जेहलम काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक अभी भी 2 से 2.5 मीटर पानी नीचे है। तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसपास ख्याल रखिएगा। अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशें वक्फे वक्फे से होंगी। नेशनल हाईवे पर असर पड़ेगा। मुगल रोड वक्फे वक्फे से आप ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक चल रहा है क्योंकि बीच में छोड़ना, बीच में रोकना, ये सिलसिला चला है। पिछले 24 घंटों में रताछम के आसपास ट्रैफिक रोकना भी पड़ा। तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, अलर्ट रहिएगा। आसपास जो आपके नदी नाले हैं वहां अगर आप रहते हैं, कोई ढांचा तैयार किया है, माल मवेशी है, उसको हटा दें, किसी भी तरीके से खतरा ना लें क्योंकि नुकसान हो सकता है। और उन तमाम लोगों तक ये खबर या बात पहुंचाएं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ नहीं सकते। एक लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उन तक खबर पहुंच जाएगी। बहुत सारे इलाकों के अंदर नुकसान का खदशा है। तो नदी नालों में अचानक पानी बढ़ रहा है, उसकी वजह से रिहायशी मकानों तक भी पानी पहुंच रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। और यात्रा आज भी बंद रहेगी, तीसरा दिन लगातार आज है जब यात्रा कॉन्टीन्यूसली बंद है। तो एक चीज़ और भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बदलते मौसम के बीच कहीं कोई नुकसान ना हो, इसका अंदाज़ा जम्मू कश्मीर के अंदर इसलिए भी नहीं क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो बहुत सारी चीज़ें कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता, रब्ता नहीं हो पाता। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मुतासरीन को इमदाद की मांग भी की जा रही है, देने उनको फौरी तौर पर राहत पहुँचाने की बात कही जा रही है। और
कुछ एक इलाकों में महकमा फ्लड कंट्रोल से रब्ता जब हमने किया तो उन्होंने ये भी कहा कि कहीं से भी, हालांकि जनूबी कश्मीर से नॉर्दर्न पार्ट की तरफ पानी तो नहीं जाता, लेकिन जनूबी कश्मीर से जो सेंट्रल पार्ट की तरफ पानी जाता है वो थोड़ा सा क्योस कन्फ्यूजन कुछ लोगों के लिए पैदा कर सकता है, लेकिन डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अलर्ट ज़रूर जारी कर दिया गया इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। आप रब्ता कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर से, अपने नुमाइंदों, अपने पंचेस सरपंचेस के थ्रू। तो मानसून की बारिश जो है, सैलाबी सूरत हाल कुछ एक हिस्सों के अंदर, जम्मू में भी काफ़ी बारिशें, आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान है। बालाई इलाके यानी इंतहाई जो बालाई है, समुद्री सतह से बहुत ज़्यादा ऊपर है, वहाँ पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। तो तस्वीरें साथ साथ मैंने दिखाई। और सिचुएशन क्या रही इस दौरान, नुकसान कुछ एक इलाकों में ये हुआ कि आज सुबह से हमने देखा कि ट्रेन सर्विस को बंद कर दिया गया, नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा, मुगल रोड को बंद करना पड़ा, और बदकिस्मत एक वाकया जहां पुंछ के अंदर ऑपरेशन भी कई घंटों तक चलाना पड़ा। एक फौजी जवान की लाश मिल ही नहीं सकी, जो कि 2 फौजी जवान जो लोगों को पुल पार करा रहे, माफ़ कीजिएगा, दरिया पार करा रहे थे, तो बहराम गल्ला से थोड़ा सा ऊपर डुगरियाँ के मकाम पर, जहाँ ये दोनों करके आब हो गए। और बड़े मशक्क़त के बाद ऑपरेशन एनडीआरएफ, फौज, एसडीआरएफ सब ने चलाया। तो इस ऑपरेशन में बिलाखिर जाकर एक डेड बॉडी, एक जवान की तलाश कर ली गई डुगरियाँ के मकाम से, दूसरे की अभी आखिरी इतलात जो मिली थी जारी थी, लेकिन रात की वजह से ऑपरेशन में परेशानी भी आई। इसी तरीके से नहाते हुए 3 बच्चियाँ, एक फिसली, उसके पीछे 2 और उसको बचाने गई, उन दोनों को किसी तरीके से शोर शराबा हुआ, बचाया गया, लेकिन एक पानी के नीचे चली गई। यह हादसा कुपवाड़ा के अंदर पेश आया, जगरपुरा के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है, अल्लाह का करना हुआ कि 2 बच्चियां बच गई, बचा लिया गया, बहिफाजत उनकी बाजियाबी हुई। मगर बदकिस्मती ये कि एक बच्ची की अगर वो ज़िंदा है तो यूँ कहेंगे कि उसको नहीं तलाशा जा सका, और अगर वो इंतकाल कर चुकी है तो फिर उसकी बॉडी अभी तक बरामद नहीं हो सकी है। तो ये सिलसिला रहा ये बारिशों के दौरान ही, क्योंकि अचानक पानी बढ़ा और ये सिचुएशन बनी। 2 फौजी जवान, इधर एक बच्ची की जान अब खदशा है कि चली गई होगी, 2 को मुश्किल से बचाया गया। अलर्ट जारी है, अपने आसपास ख्याल रखें, दाएं बाएं घरों के नज़र रखें, ज़मीन खिसकने का कोई वाक़या घर को नुकसान ना पहुँचाए, माल को नुकसान ना पहुँचाए, जान को नुकसान ना पहुँचाए, इस चीज़ से बचिएगा। और दूसरा, मेरी मेल पर भी मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे बराह रास्त कॉन्टैक्ट करके, फ़ोन नंबर्स की ज़रूरत तो नहीं है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं से मुझे कमेंट करके अपने इलाकों के नाम बताइए, कहाँ कहाँ बारिश है, क्या है सिचुएशन, ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके इलाकों की बात हो पाए, जो मुश्किलात हैं वो इंतज़ाम के नोटिस में भी लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।